वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस क्लास में हमने 5.3 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैथमेटिक्स 10th क्लास, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज सो दैट A1, A2, AN form an AP where AN is defined as below. क्वेश्चन नंबर 10, इसमें AN is equal to 3 plus 4N। आपको ये शो करना है कि A1, A2, A3 AP के फॉर्म में है, यानी कि क्वेश्चन 10 में आपको किसी भी AP का लास्ट टर्म गिवन है AN इक्वल टू 3 प्लस 4N, और इस लास्ट टर्म से हमें A1, A2, A3 ये टर्म फाइंड आउट करके ये बताना है कि जो टर्म आएंगे वो एक AP की फॉर्म में होंगे। और नीचे एक चीज और पूछी है, आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। इसके बाद में आपको उस AP के 15 टर्म्स के सम भी फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए, जब हम सम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास में उस AP का फर्स्ट टर्म होना चाहिए, उस AP का कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, और उस AP के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हमारे पास में हैं तो हम इजीली किसी भी AP के कितने भी टर्म्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें फर्स्ट टर्म हम कैसे बना सकते हैं। AN इक्वल टू 3 प्लस 4N है। अगर यहाँ पर मैं N के स्थान पर 1 पुट कर देता हूँ तो यहाँ से A1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इट मीन्स हमारे पास में फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से पुट N इज इक्वल टू 1 बोथ साइड। तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा, A1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 7। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना आया, 7। इसी प्रकार से अगर मैं इसका सेकंड टर्म निकालना चाहूँ तो पुट N इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 2। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे सकते हैं। Put N is equal to 2 in first, then we get A2 is equal to 3 plus 4 into 2, तो 3 plus 4 to 8 और ये हो जाएगा 11। सिमिलरली हम इसका A3 थर्ड टर्म निकाल सकते हैं, और N के स्थान पर कितना पुट करना होगा, फर्स्ट में 3। तो इसको लिख देंगे हम सिमिलरली A3 इज इक्वल टू N के स्थान पर 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 4 इंटू 3, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 4 3 जा 12 यानी कि 15। तो अब देख रहे हैं आप, फर्स्ट टर्म इसका 7 है, सेकंड टर्म इसका 11 है, थर्ड टर्म इसका 15। तो ये जो भी टर्म्स हैं वो एक AP की फॉर्म में है, क्योंकि इनका अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें तो वो सेम आएगा। कैसे, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म 7, सेकंड टर्म 11। तो D निकालने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे तो 11 माइनस 7 इक्वल टू 4। फिर दोबारा A3 माइनस A2 करेंगे, 15 माइनस 11 इज इक्वल टू 4। तो ये किसकी टर्म्स हैं, AP की टर्म्स हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे these terms form an AP। कौन कौन सी टर्म, 7, 11, 15। तो ये एक AP की फॉर्म में है। अब इससे आपको इस AP के
15 टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 15 टर्म्स के सम की वैल्यू आपको निकालनी है। तो S15 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ से देखिए हमारे पास में फर्स्ट टर्म है इसका 7, जिसको ए भी लिख सकते हैं और A1 भी। डी है आपका A2 माइनस A1, यानी कि 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। नाउ S15 इज इक्वल टू n की जगह कितना हो गया, 15 हो गया। यहाँ पर फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले के अंदर आप n के स्थान पर 15 पुट करेंगे, a के स्थान पर 7, d के स्थान पर 4। तो S15 इज इक्वल टू 15/2, 2 इंटू a के स्थान पर 7 प्लस n के स्थान पर 15 माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू है 4। 15/2 ये हो जाएगा 7 2 जा 14 प्लस यहाँ बचेंगे 14 4 जा 56, और इसमें ये ऐड कर देंगे 15/2 ये हो जाएगा 70, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 35, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 5 जा 75 7, और 15 3 जा 45 और 7 ये हो जाएगा 52 525। तो 525 है ये इसके 15 टर्म्स का सम। ये आपके 15 टर्म्स का सम आ गया 525। अब यहाँ से आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। 10 का सेकंड पार्ट भी सेम इसी प्रकार से होगा। तो 11 क्वेश्चन देखिए। Question number 11. If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, if the sum of the first n term of an AP, what is the first term, that is S1? What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find the third, 10th and the nth term. देखिए इस क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको किसी भी एपी के n टर्म्स का सम गिवन है। क्या गिवन है भाई? किसी भी एपी के n टर्म्स का सम दे रखा है, और उसका सिंबल क्या होगा? Sn। ये गिवन है Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। अब इसका क्या क्या आपको फाइंड आउट करना है। देखिए इसमें व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी कि a, और इस फर्स्ट टर्म का S1 कह रखा है, क्योंकि एक टर्म का जो सम है वो फर्स्ट टर्म ही होगा। a और S1 ये दोनों फाइंड आउट करने हैं। दूसरा इसका सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि S2 फाइंड आउट करना है। एक आपको व्हाट इज द सेकेंड टर्म A2 निकालनी है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म A3 फाइंड आउट करना है, और 10th टर्म A10 ये भी निकालना है, एंड द nth टर्म और An ये भी निकालना है। देखो ये काफी सारी चीजें इसके अंदर पूछी गई हैं। तो सबसे पहले तो आप एक चीज देखिए कि जो इसमें n टर्म्स का सम दे रखा है वो इस फॉर्म में है Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। एक पर्टिकुलर कोई नंबर नहीं है, वो n की फॉर्म में आपको दे रखा है। अब इसमें आपको इसका फर्स्ट टर्म निकालना है AP का, यानी कि फर्स्ट टर्म का मतलब उस AP का जो पहला टर्म होगा उसके जो सम होंगे वो भी फर्स्ट टर्म ही होगा। अगर मैं आपसे कहूँ किसी भी AP के
फर्स्ट टर्म का सम बताइए, तो वो S1 जो सिंबल होगा वो A ही होगा। तो A इक्वल टू S1। जैसे कोई AP ये है 3, 5, 7 इस तरह से। अब मैं आपसे कहूँ कि इस AP के एक टर्म का सम बताओ कितना होगा, तो जो फर्स्ट टर्म होगा ये 3 है, तो इसका जो सम होगा वो भी 3 होगा। तो हमें इसमें क्या निकालना है भाई, S1। तो S1 कैसे आ सकता है, जब n के स्थान पर हम दोनों साइड में 1 पुट कर दें तो S1 आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अगर इस फर्स्ट इक्वेशन में n इक्वल टू में 1 पुट कर देता हूँ दोनों साइड, तो हमें S1 की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो क्या करेंगे, पुट n is equal to 1 in first, then S1 is equal to 4 into 1 minus 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 minus 1 is equal to 3। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, 3 है। इट मीन्स A S1 ये दोनों की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। अब आपको क्या चाहिए इसमें, S2, और S2 निकालने के लिए यहाँ पर n के स्थान पर कितना पुट करेंगे, 2। पुट 2 प्लेस ऑफ n। नाउ पुट n is equal to 2 in first, then देखिए मैं n के स्थान पर 2 रख रहा हूँ, तो S2 is equal to 4 into 2 minus 2 का स्क्वायर, और ये 4 2 जा 8 minus 2 2 जा 4 is equal to 4। तो इसके फर्स्ट 2 टर्म्स का जो सम है S2 वो कितना आ गया, 4। ये हमारे पास में S2 की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद में क्या पूछ रहा है, A2, और A2 निकालने के लिए देखिए ये जो हमारा S2 है इसका मतलब कितने टर्म्स का सम है, ये फर्स्ट 2 टर्म्स का सम है, A1 प्लस A2। तो इस S2 के स्थान पर हम लिख सकते हैं A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 4, और A1 की वैल्यू हम निकाल चुके कितनी, 3। अगर मैं A1 की जगह यहाँ पर 3 रख देता हूँ तो हमारे A2 आ जाएगा। तो A1 के स्थान पर मैं 3 रख रहा हूँ, तो 3 प्लस A2 इज इक्वल टू 4, और यहाँ से A2 निकालेंगे 3 का ट्रांसपोज हो जाएगा, और A2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास A2 की वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार किसकी पूछ रहा है आपसे, A3 की। अब A3 की वैल्यू निकालने के लिए देखिए A3 की वैल्यू निकालने के लिए आप पहले इसमें n के स्थान पर कितना पुट करिए, 3। तो A1 प्लस A2 प्लस A3, 3 टर्म्स का सम बन जाएगा अगर मैं n के स्थान पर यहाँ 3 पुट कर देता हूँ। तो पुट n is equal to 3 in first। देखिए फर्स्ट के अंदर मैं 3 पुट कर रहा हूँ, तो कितना बनेगा, S3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 3 जा 12 माइनस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3। तो S3 का मतलब फर्स्ट 3 टर्म का सम, यानी कि जो S3 है इसका मतलब है A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 3। ये इस S3 की वैल्यू 3 है। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, A3 की। तो A1 प्लस A2 इनकी वैल्यू देखो यहाँ से हम रख सकते हैं। A1 प्लस A2 किधर है आपका, ये रहा। A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 4। तो A1 प्लस A2 की वैल्यू 4 इसमें पुट कर देता हूँ मैं। सिंस A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 4, तो ये इसमें मैं पुट कर रहा हूँ। तो देखिए क्या बनेगा, 4 प्लस A3 इज इक्वल टू 3, और 3 की वैल्यू निकालनी है A3 की, तो 4 से क्या कर देंगे इसको ट्रांसपोज, और क्या बन जाएगा, A3 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1। तो ये हमारे पास में थर्ड टर्म की वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार से किसकी निकालनी है, A10 की।
देखिए अब आपको A10 निकालना है, तो अगर हम इस तरह से इसके अंदर n के स्थान पर 10 रखें तो ये कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसके लिए अब हमारे पास में ये AP के टर्म बन गए। देखो फर्स्ट टर्म भी आ गया, सेकंड टर्म भी आ गया और थर्ड टर्म भी आ गया। तो ये वाले जो आपके पास टर्म है ये AP की फॉर्म में है। क्या है हमारे पास में A1 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए A1 है हमारे पास 3, A2 है, A2 आया हमारे पास में 1 और A3 आया अभी A3 इज इक्वल टू ये कितना है -1। A3 है जो हमारे पास में आ गया माइनस के 1। तो A1 3, A2 हमारे पास में है 1 और A3 है हमारे पास -1। A3 है -1। तो देखिए ये जो टर्म्स हैं ये AP की फॉर्म में है। दिस टर्म फॉर्म एन AP। दिस टर्म फॉर्म एन AP। सो D इज इक्वल टू, D निकालना इसका A2 माइनस A1 और A2 माइनस A1 करेंगे। A2 है 1 और A1 है इसके अंदर 3। 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2। ये माइनस का 2 आ गया। अब देखो अब हम आपके पास में A1 फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है। अब इसका हम tan टर्म और nth टर्म निकाल सकते हैं। तो आप जानते हो सिंस A10 इज इक्वल टू A प्लस 90 होता है, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं आप पहले। तो A की वैल्यू कितनी है हमारी 3, 9 इंटू D की वैल्यू कितनी है -2, तो 9 इंटू -2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 3 प्लस 9 की वैल्यू 2 बार रख दी भाई इसमें, तो 3 प्लस 9 2 जा 18 और साइन किसका हो जाएगा माइनस का। और 3 में से जब हम 18 माइनस करेंगे तो कितना आंसर बन जाएगा माइनस का 15। तो ये जो माइनस का 15 आया है ये किसकी वैल्यू है 10th टर्म की। देखो ये नीचे यहाँ तक का पोर्शन किसी बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा हो तो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। आपको चाहिए इसके अंदर A10 इज इक्वल टू A प्लस 90। A की वैल्यू अभी हमने देखी इसके अंदर 3, 9 इंटू D की वैल्यू है -2, तो 3 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस का 15। ये A10 की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालनी है nth टर्म। नाउ An इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। nth टर्म की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब nवां टर्म क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला ये होता है A की वैल्यू कितनी हमारे पास में 3 प्लस n-1, n की वैल्यू तो n ही है और D की वैल्यू -2। इसको सॉल्व करेंगे 3 प्लस -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2n और माइनस प्लस ये हो जाएगा प्लस का 2। तो 3 प्लस माइनस 2n और प्लस का 2, 3 और 2 कितने हो गए 5 माइनस 2n। ये आपके पास में an की वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन हमने किया है इसको करने का एक फॉर्मूला और है, उसका यूज भी आप कर सकते हैं। एक डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, उसके यूज से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और वो फॉर्मूला है सिंस an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, यानी कि n टर्म का सम
आप n-1 टर्म्स के सम को अगर माइनस कर देते हैं तो आपके पास में लास्ट टर्म आ जाता है। कौन सा टर्म आ जाता है भाई? लास्ट टर्म। इस फॉर्मूले का यूज से भी हम कोई भी टर्म इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में Sn ये दे रखा था, Sn = 4n - n², ये Sn था। अगर मैं यहाँ पर n के स्थान पर 1 पुट करता हूँ तो ये फर्स्ट टर्म बन जाएगा, n के स्थान पर 2 रखूंगा तो सेकंड टर्म आएगा, 3 रखूंगा तो थर्ड टर्म, 10 रखूंगा तो 10th टर्म, और n रखेंगे तो Sn - n-1 आ ही जाएगा। देखिए कैसे ये सेकंड मेथड है आपका, सेकंड मेथड। अगर आपको इसका फर्स्ट टर्म चाहिए तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए n के स्थान पर कितना पुट करना पड़ेगा? पुट n = 1। इसको फर्स्ट रहने दो और इसको कर देता हूं मैं सेकंड। पुट n = 1 इन सेकंड। तो देखिए क्या बनेगा, a1 = S1 - n-1। n के स्थान पर कितना रख रहा हूं मैं? 1, तो 1 - 1 S0। तो a1 = S1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी, n के स्थान पर 1 रख के, और n के स्थान पर जैसे ही 1 रखेंगे तो 4 × 1 4, और इसमें से 1 का स्क्वायर 1, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, माइनस ये S1 - 1 यानी S0 हो गया, और S0 की वैल्यू निकालने के लिए n के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये 0 ही आएगा, तो ये बन जाएगा आपका 3। S1 - S0, तो S0 की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 0 हो गई। S1 की वैल्यू 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। अब आपको अगर सेकंड टर्म निकालना है तो n के स्थान पर यहाँ 2 रख देंगे, तो a2 की वैल्यू आएगी S2 - 1, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो S1 बन जाएगा, और जो S2 और S1 की वैल्यू यहाँ पर रख के आप निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के यूज से भी आप इसके सभी पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर करना चाहें तो इस वाले मेथड से इसको पूरे को आप कंप्लीट करके देख सकते हैं। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 ये लगभग एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन हैं, और अगर इनको आप समझ लेते हैं तो बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, जो कि किससे डिविजिबल हो? 6 से। अब 40 जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उन इंटीजर्स का आपको सम निकालना है, विशेषकर उन पॉजिटिव इंटीजर्स का जो 6 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो देखिए 1 से अगर हम स्टार्ट करें तो 1 के अंदर 6 से डिवाइड नहीं होगा, 1 है जो 6 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो 1 हम इसको काउंट में नहीं करेंगे। सेकंड जो 2 है वो भी नहीं होगा 6 से डिवाइड, 3 भी नहीं होगा, 4, 5 और इसके बाद आएगा 6। तो जो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनमें पहला जो इंटीजर्स होगा जो कि 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा वो कौन सा है? 6 है। इसके बाद में 7, 8, 9, 10, 11 ये 6 से डिवाइड नहीं होंगे, तो सेकंड इसका पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा 12। फिर 13, 14, 15, 16, 17 ये 6 से डिवाइड नहीं होंगे, और जो नेक्स्ट आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होगा 18 जो कि 6 से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से ये वो पॉजिटिव इंटीजर्स बनते हुए आएंगे आगे जो 6 से क्या होंगे? कंप्लीटली डिविजिबल होंगे, यानी कि जो 6 के टेबल में आ रहे होंगे।
किसके टेबल में? 6 के में। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो इस तरह से ये कितने पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड करना है आपको? 40। तो ये जो 40 इसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तो इस एपी के जो नंबर ऑफ टर्म बनेंगे वो कितने बनेंगे? 40 बनेंगे, क्योंकि 40 इंटीजर्स का ही हमें क्या करना है? सम करना है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? एस 40। क्या फाइंड आउट करेंगे भाई? एस 40 का मतलब फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम। यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो कितनी है? नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 40 है। तो ये जो 6 12 18 ये किसकी फॉर्म में है? एपी की फॉर्म में है। तो दीज टर्म फॉर्म एन एपी। तो ये वाले सभी जो टर्म है ये किसकी फॉर्म में है? एपी की फॉर्म में है। तो ये क्लियर है? ये एपी कैसे बनी? ये 6 12 18 वो टर्म है जो 6 से डिविजिबल है। तो अब इसको मैं आपको रिटर्न फॉर्म में लिख रहा हूं। देखिए, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स which are divisible by 6, which are divisible by 6। कौन कौन से होंगे? 6 12 18 24। ये 40 है। आप कितने हैं भाई? इसमें से हमें 40 पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। These term form an AP. These terms form an AP. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है इसके अंदर? S40 आपको फाइंड आउट करना है। A इसका कितना है? A = 6 है। D = A2 - A1। 12 - 6 करेंगे तो 6 ही आएगा। 12 - 6 = 6। और n की वैल्यू कितनी है इसमें? 40। नंबर ऑफ टर्म है जो n = 40 है, क्योंकि 40 इंटीजर्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से अब आप इसका फॉर्मूला लगा देंगे S40 का। हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है, नंबर ऑफ टर्म्स भी है। तो S40 = n/2। n की जगह कितना रखेंगे? 40/2 इंटू 2 इंटू a के स्थान पर 6 प्लस n - 1 40 - 1 इंटू d, और d कितना है हमारा? 6। अब इसको सोल्व कर देंगे। ये कैंसिल हो जाएगा, इधर 20 और ये 12 इधर आ जाएगा 39 इंटू 6। तो 20 इंटू 12 प्लस इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 9 जा 54, 5 6 3 जा 18 और 5 23, और उसको 12 इसमें ऐड कर देंगे। तो ये बन जाएगा आपका 20 इंटू 2 46, और 20 को 246 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 0 2 6 जा 12, 2 4 जा 89 और 2 2 जा 4, 4920। ये फर्स्ट 40 इंटीजर्स का क्या है हमारे पास में? सम आ गया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो इसका ये आंसर होगा। कितना आंसर आया इसका भाई? 4920। ये आंसर हो गया इसका 4920। क्लियर है? तो इस प्रकार से इसके जो 13 14 और ये 2-3 क्वेश्चन है, इनको आप
सेल्फ से करने की प्रैक्टिस करना और आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप ट्राई करते रहना। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस एक्सरसाइज को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक के जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उनको घर पे एक बार से दोबारा से इनको करने की कोशिश करें और कोई समस्या डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। ओके।